बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, पानी की समस्या हो, अस्पताल के हालात हो, या फिर बस सुविधा हो, या फिर कोई अन्य मुद्दा, इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों को लगातार रियलिटी चेक के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर में नालियों का क्या हाल है, आपके शहर में क्या नालियों की स्थिति सही है या नहीं है, क्योंकि दरअसल नालियों पर अतिक्रमण के चलते हर साल बारिश के दौरान कई बस्तियों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अतिक्रमण के चलते कई फीट चौड़े नाले यहाँ पर बह रहे होते हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर जनता भुगतती है, जिससे बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है। यही वजह है कि बस्तियों में पानी भर जाता है। आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और आपके आसपास के नालियों का क्या हाल है इसका भी जायजा हम लेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दीपक टीकमगढ़ से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ संदीप गुना से जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपका रुख करूंगी, सबसे पहले मैं टीकमगढ़ का रुख कर लेती हूँ। दीपक, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं नालियों की जो समस्या साफ तौर पर बनी रहती है और खासतौर पर बरसात के वक्त, और जिसका खामियाजा जो है आमतौर पर जनता भुगतती है, रियलिटी चेक क्या है दीपक? तरुण, जो अभी वर्तमान में हमने जो बनाया है वो वास्तविक एक चौंकाने वाला है कि जितनी भी दुकानें, शहरी दुकानें हैं, यहाँ टीकमगढ़ में 27 वार्ड हैं और 27 वार्डों में जितनी भी नालियाँ चौक हैं वो आज सामने देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ऊपर का कचरा साफ तो कर देते हैं लोग और कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, लेकिन वर्तमान में स्थिति जो बनी हुई है नालियों में जो कंडीशन है आज भरी हुई हैं। जब बरसात होती है तो बरसात के समय जो कंडीशन होती है नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनका पूरा कचरा रोडों पर आ जाता है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज जो वर्तमान में देखें कि सारी की सारी नालियां चौक हैं, दवाई का कोई ठिकाना नहीं है और जितना कचरा है, जितने कर्मचारियों में ऊपर का तो उठा लेते, नाली साफ नहीं करते। तो आज वर्तमान में जो देख रहे हैं टीकमगढ़ में सारी की सारी नालियों पे अतिक्रमण है, छत्तियाँ रखी हुई हैं, पत्तियाँ रखी हुई हैं, दुकानदार कब्जा किए हैं। जब बंद रहती है तो 20 फुट का चौड़ा रोड होता है और जब वो खुल जाती है तो 10 फुट का चौड़ा रोड रह जाता है। तरुण, यानी कि साफ तौर पर दिक्कतें जो है वो तस की मस बनी हुई है। दीपक, बने रहिएगा, रुक करूंगी आपका, गुना का सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार संदीप बने हुए। संदीप, क्या है रियलिटी चेक? तरन्नुम, मैं आपको बता दूं, गुना की जो गुनिया नदी है वो गुना के लगभग 15 से 20 कॉलोनियों को क्रॉस करती है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोगों ने दोनों तरफ जो कैचमेंट एरिया थे उन पर अतिक्रमण कर लिया है। यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं एनजीटी में भी गई, वहां से निर्देश दिए गए कि गुनिया को जल्द से जल्द पूरे तरीके से साफ कर दिया जाए। 2-4 मशीनें गुनिया को साफ करने में लगा भी दी गई और भारी भरकम बिल लगा दिए गए और व्यवस्था रही भगवान भरोसे। गुना की जनता से हम जानना चाहेंगे कि कब ये, अभी हम नाले पे ग्राउंड जीरो पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। दोनों तरफ मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा वो दिखाएं दोनों तरफ किस तरीके से गंदगी पसरी हुई है और दोनों तरफ अतिक्रमण भी कर लिए गए हैं। ये वही गुनिया नदी है जहाँ पर कभी किसी जमाने में ये गुनिया नदी जो थी, जब धार्मिक यहाँ पर अनुष्ठान हुआ करते थे तो लोग यहाँ पर अर्घ लिया करते थे। चाहे मुस्लिमों के ताजिए रहे हों तो मुहर्रम का यहाँ विसर्जन किया जाता था। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पहले क्या स्थिति थी। क्या नाम है आपका? काशीराम नाम है। हाँ काशीराम जी, पहले क्या स्थिति हुआ? पहले इसमें नहाते थे सब लोग और ताजिए ठंडे करते थे पहले, और मुहर्रम बुखाना में जो है सभी चीज ठंडी होती थी उसमें, वो बढ़िया नदी थी। अतिक्रमण को लेकर क्या स्थिति रहती थी? अतिक्रमण कहीं नहीं था, कहीं नहीं। जो बन गई बिल्डिंग जबरन की, जो बना दी दुकान, अतिक्रमण का। इससे शहर की जो व्यवस्था है, पानी का भराव कहाँ तक हो जाता है? ये पानी का भराव पूरे में चलता है साहब, यहाँ से वहाँ तक पूरे मोहल्ले में घुसता है, पूरे अंदर तक मोहल्ले। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए थोड़ा क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? मान लो अभी अपन लोग खड़े नहीं हो पा रहे, इसकी बड़ी जहाँ तो ये गुनिया नदी हो जाए, जब फिर इसको पूरा पैक कर दो तो गंदगी खत्म हो। एक तरफ गुना को संभाग करने की बात चल रही है, स्वच्छता सर्वेक्षण को गुना को दुनिया के पुरस्कार मिले हैं, लेकिन एक तरफ हम देखें तो जब हम ग्राउंड जीरो पर बात करते हैं गंदगी की, तो वहाँ ये नाला, यहाँ पर जगह जगह कूड़ेदान होने चाहिए थे, नगर पालिका की व्यवस्थाएं होना चाहिए थी। मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरीके से पूरे शहर का वेस्टेज नारियल, जो खराब नारियल उपयोग में आता है, लोग यहाँ पर फेंक के जाते हैं। यहाँ पर बहुत बदबू के मारे ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ पर कुछ फ्रूट दुकानदार हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति बदबू को लेकर रहती है। बदबू बहुत ज्यादा, बैठ नहीं पाता यहाँ पर। आप लोगों को मना करते हैं कि यहाँ पर कचरा मत डालिए? सबको मना करते हैं, कोई मानता नहीं है।
सुबह से ही यहाँ पर मूत्रालय बना दिया जाता है, शौचालय बना दिया जाता है। 5 बजे से जनता यहाँ आती है और रात को 10 बजे तक आती है। सरकार ने क्या है, नाली साफ तो की, अगली बार नदी तो कह ही नहीं सकते इसे नाली है ये, क्योंकि अगली साल की मिट्टी लगी हुई है सामने, वो फिकी नहीं। अगर वो फिकती तो बाढ़ नहीं आती इस साल, लेकिन पैसे सब पास हो गए। स्थिति इस साल बारिश में रही थी यहाँ पर? हम अति से ज्यादा परेशान रहे, हमारे सभी के घरों में पानी भरा, सामान पानी घुस गया था। इससे हम बहुत ज्यादा परेशान है, प्रशासन इसे साफ करे। लगभग कितने इलाके में पानी आ गया था? सर जो मानो पूरे इलाके में अंदर तक पानी घुस गया था, घरों में तक का पानी। आशीराम जी, आज से 20 साल पहले की अगर हम इस गुनिया की बात करें तो क्या स्थिति 20 साल पहले? 20 साल पहले ये थी बिल्कुल साफ थी, बहुत शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध थी। नहाते धोते थे, सब लोग कपड़े धोते थे, मुहर्रम ठंडा करते थे, सभी काम इसमें होते थे, सब काम होते थे। लगभग कितनी कॉलोनियां अगर हम गुना की बात करें तो आपकी ये कहाँ से गुना में शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। ये जाके ट्रेन सिंहवाड़ा में खत्म होती है, फिर जाके रामपुर कॉलोनी से ये नदी बिल्कुल दुनिया संदीप, आती साफ थी तौर और ये पर जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रही है। संदीप, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। इसी बीच हमारे साथ विदिशा से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, हमने साफ तौर पर देखा कि टीकमगढ़ के क्या हाल है, नालियों के, गुना के क्या हाल है। आखिर अगर हम विदिशा की बात करें तो वहां का रियलिटी चेक क्या है मनोज? तरुण, मैं बता दूं, विदिशा जिले के हालात ये हैं कि अधिकांश नालों पर अतिक्रमण कर लिए गए हैं, पक्के निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे हर साल बारिश के समय जल भराव की स्थिति पैदा होती है। विदिशा में 4 बड़े नाले और 28 छोटे नाले हैं। इसी तरह गंजवासुदा में भी 30 के लगभग नाले हैं। सिरोंज में भी इसी तरह 25 से 30 नाले हैं जिन पर अतिक्रमण कर लिया गया। कई बार प्रशासन ने नोटिस देकर कार्रवाई भी की है, लेकिन इसके बावजूद ये रुक नहीं रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं। अतिक्रमण लगातार इन नालों पर किया जा रहा है। इससे हालात ये हैं कि जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। पिछले सालों में तो कुछ लोगों की जो नालों में जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई, उसमें डूबने से मौत भी हो चुकी है। स्थिति यह है कि इस बार भी यदि ज्यादा बारिश हो गई, क्योंकि जुलाई माह में ज्यादा बारिश होती है, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, बस्तियों में पानी भर सकता है। प्रशासन ने जो अभी सूची जारी की है उसमें 42 वार्ड जिले भर के ऐसे हैं जिनमें जल भराव की स्थिति पैदा होगी अति बारिश के चलते। जी तरुण। ठीक मनोज, लगातार बने रहिएगा। सीधा टीकमगढ़ का रुख कर लेते। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं परेशानी जो है वो तस की मस बनी हुई है, क्या कभी जनता ने इसको लेकर शिकायतें दर्ज नहीं कराई? बिल्कुल तरुण, स्वाभाविक है कि जब जनता परेशान होती है तो वो निश्चित तौर पर नगर पालिका में जाती है, शिकायत होती है, उसके बाद वो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन सतत इसको 7 दिन में या 2 दिन में उसका एक फिक्स समय होना चाहिए कि नाली सफाई हो और नाली से कचरा निकले, जिससे पानी का बहाव बदस्तूर जारी रहे, मच्छर न पनपे। लेकिन आज हम यहाँ देख रहे हैं कि महीनों से नाली सफाई नहीं होती है, लोग कचरा डाल देते हैं नालियों में अपनी दुकानों का, जिससे परेशानी होती है और ऊपर से फर्शी अतिक्रमण कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर भराव की एक स्थिति होती है। और कभी कभी जो गंदा पानी घरों में भी घुसता है और नालियाँ सफाई न होने के कारण घर वाले भी परेशान होते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नालियाँ ही सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो साफ सफाई रखेंगे, जब भी निरोग रहेंगे लोग। तरुण। दीपक, यानी कि साफ तौर पर अधिकारी भी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। बने रहिएगा। सीधा संदीप का रुख करती हूँ। गुना से हमारे साथ संदीप लगातार बने हुए। संदीप, जिस तरीके से हम देखते हैं कि गंदे नालियों की वजह से आसपास के इलाकों में बीमारी का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता है, और अगर बीमारी का खतरा बढ़ रहा है तो कभी क्या जनता ने इसको लेकर शिकायतें दर्ज नहीं कराई? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, यहाँ पर नगर पालिका में समय समय पर यहाँ के जो रहवासी हैं वह शिकायत करते रहे कि यहाँ पर दवाइयाँ डाली जाएं, इस कचरे को बंद किया जाए। हम रहवासियों से ही जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा नगर पालिका में इस तरीके की शिकायतें की गई कि यहाँ पर कचरा नहीं डालना चाहिए, बंद करवा दो इसको, इधर से आना जाना इससे लोगों को बंद बीमारियां हो फैलने का जाए, खतरा बीमारी रहता है। इस तरीके की शिकायतें आपके द्वारा की गई? सब शिकायतें कर दी साहब। वो नगर पालिका तो पैसे बटोरने के चक्कर में लग रही है, सुनती कहाँ है? पैसे बटोरने के चक्कर में नगर पालिका लगी रहती है। एक थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो दुकानें अतिक्रमण की गई है पहले किस साइज की हुआ करती थी, आज की डेट में क्या साइज की? 25-25 फुट की। जब मकान अतिक्रमण पूरा झांसमाता अतिक्रमण में बाउंड्री खरीद रही है, यानी 15 से 20 फुट दोनों किनारों पर अतिक्रमण कर लिया गया। 20 फुट पीछे पूरी बहुत सब जगह थी इधर। बिल्कुल तरन्नुम, मैं आपको बताऊं, रहवासियों का कहना है कि नगर पालिका सिर्फ पैसे लेने का काम करती है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि कैसे रहवासियों की समस्या का समाधान हो, कैसे उनको, चाहे उनको बीमारियां हो, चाहे वह पानी की डूब में आ जाएं, उनको कोई उस चीज का इशू नहीं है। इशू आता है जिला प्रशासन के साथ में। पिछले वर्ष में आपको बता दूं, गुना में बाढ़ की स्थिति बनी थी। गुना की लगभग 12 से 13 कॉलोनियों में 5 से 6 फुट पानी आ गया था।
ये अगर इस नलियों की और नादियां जो नाले हैं इनकी प्रॉपर सफाई करा दी जाती तो शायद ये स्थिति गुना को नहीं देखना पड़ती। तरन्नुम संदीप, साफ तौर पर आगे जाकर और भी स्थिति खराब हो सकती है। बने रहिएगा, मनोज का हम रुख कर लेते हैं। मनोज, बरसात का वक्त चल रहा है और ऐसे में अगर नालियां भर जाती है तो आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ेगी। तकलीफों का जो सामना है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल तरन्नुम, बता दूं कि प्रशासन ने नालों की सफाई का अभियान तो छेड़ा था, लेकिन इसी दौरान जो चुनावी आचार संहिता लग गई और चुनावी कार्य में कर्मचारी अधिकारी व्यस्त हो गए। ऐसे में काफी हद तक जो काम होना था वो पूरा नहीं हो पाया। नाले अभी भी ठसे पड़े हैं और तेज बारिश के दौरान स्थिति ये बनेगी कि अतिक्रमण के चलते जो नाले संकीर्ण हो गए। मैं बताऊं आपको, पीछे में कैमरा पर्सन से कहूंगा, यह जो बड़ा नाला था आज वो इतना सकरा हो चुका है कि चंद पेड़ों का बचा है। उसके पीछे तमाम जो मकान बन गए हैं। नालों का अतिक्रमण कर लिया गया है। हालात ये है कि टीएनसीपी का जो नियम है उसमें 9 मीटर के दायरे, यानी नाला है यदि कोई, उसके 9 मीटर के अंदर तक कोई निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन इस नियम की धज्जियां उड़ाई गई और नालों पर अतिक्रमण कर लिया गया। हालांकि प्रशासन ने हर साल साफ सफाई कराता है नालों की, लेकिन वो काफी ठीक नहीं रहती स्थिति नालों की साफ सफाई होने के बावजूद, क्योंकि सकरे नाले हो चुके, पानी निकासी की व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है। हमारे साथ नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, लगातार जिले भर में नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, जल भराव की स्थिति हो रही है। ऐसे में लोग, देखिए क्या है कि जो पहले खेत थे, आज खेतों में मकान बन रहे हैं और उनमें जो झोरे थे या नाले थे कहने चाहिए, वो इतने संकीर्ण होते जा रहे हैं कि उनको पानी फैलने के लिए जगह ही नहीं बची हुई है। इस कारण से पानी का प्रेशर जो है ना कहीं भी अपनी विकराल रूप रख लेता है। कहीं ना कहीं आम लोग भी जिम्मेदार हैं। हाँ, नागरिक ही जिम्मेदार है इसके लिए। भाई अतिक्रमण लोगों ने किया है, अतिक्रमण आप नाला साफ कराने के लिए कहीं भी जाते हैं, अमला जाता है, पक्के नाले पे ऊपर उन्होंने पूरा बना लिया है, उससे अपनी दुकानों का सामान रखा हुआ है, घर बना लिए हैं वहाँ पे, तो फिर पानी जल भराव तो होगा ही होगा। जी जी, निश्चित तौर पर अतिक्रमण के चलते जल भराव की स्थिति तरन्नुम में अधिकारी बता रहे हैं बन रही। हालात ये है कि पिछले साल विदिशा के स्टेशन क्षेत्र में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी और लगभग 15 साल के बाद वो स्थिति बनी थी कि नाले को वहां से हटाया गया था अतिक्रमण, उसके बाद वो नाले की सफाई हो पाई थी। ऐसी स्थिति जिले भर में बनी हुई, जिसके चलते जल भराव निश्चित तौर पर होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने अभी कोई इंतजाम नहीं किए। ऐसे में लोग स्वयं ही परेशान होंगे। हालांकि प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि नालों पर जो अतिक्रमण किया गया उसके लिए लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन सवाल अभी भी तस्कमस बना हुआ है कि आखिर नालों की सफाई कब की जाएगी और जिस तरीके से पानी निकासी अब तक क्लियर हो जानी चाहिए ताकि बरसात में जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मनोज बने रहिएगा। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, एक तरफ जहां पर प्रशासन जो है स्वच्छता अभियान मिशन चला, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह की जो तस्वीरें सामने आएगी, क्या कहेंगे? स्वच्छता अभियान ठीक है, चला है, उसमें काफी सफाई भी हुई है, रोडों की सफाई हुई है, डेंटिंग पेंटिंग हुई है, दीवारों की भी रंग रोगन हुआ है। लेकिन वास्तविक स्थिति नालियों में है जहां से लोग बीमार होते हैं। कई जल भराव से लोगों को परेशानियां होती हैं, घरों में घुसता है गंदा पानी और कभी कभी नलों में भी गंदा पानी भराव से आता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान सिर्फ ऊपरी है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधा संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, जिस तरीके से तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, इंसान तो परेशान है, कहीं ना कहीं जानवर भी बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरीके से जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं। ये कोई गुना से बहुत दूर का इलाका नहीं है, गुना का मेन चौराहा है, रिप्ता बोलते हैं इसको। सामने देखिए, ये पेड़ों के ऊपर आज भी वो कपड़े डले हुए हैं जहां तक नदी का जल स्तर गया होगा। देखिए 7 से 8 फुट ये ऊंचाई अलग ही दिखाई दे रही है। 7 से 8 फुट ऊंचा जल स्तर यहाँ से चला जाता है, जिससे यहाँ के आसपास की जो दुकानें हैं उनमें जल भराव की स्थिति बन जाती है। वहीं बीमारियों की अगर हम बात करें तो औसतन यहाँ पर 20 गुना ज्यादा लोग बीमार होते हैं नाले के कारण। यहाँ पर जो फ्रूट की दुकानें हैं वह दुकानदार लगातार लोगों से ये अपील करते हैं कि यहाँ पर कचरा न डालें, लेकिन ना नगर पालिका सुनती है, ना ही डालने वाले सुनते हैं। वही डाक के 3 पात वाली स्थिति है। गुना नगर पालिका में इस समय प्रशासक फ्रैंक नोबेल ए हैं, उनके द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि गुना में सफाई हो, लेकिन जो सीएमओ हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि जो समय पर जो सफाई होना चाहिए। यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो वो वादे साफ तौर पर पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल तरन्नुम, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, 10 किलोमीटर का ये नाला है। यहाँ पर साल भर में
2 मशीनें भी ग्राउंड जीरो पर नहीं चलती हैं। वहीं अगर हम कागजों में देखने जाएं तो 10 से 12 मशीनों का पेमेंट भुगतान समय समय पर निकाल लिया जाता है नाले की सफाई के नाम पर। तरन्नुम। ठीक, संदीप बने रहिएगा, सीधा दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अब क्या आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जब अधिकारियों से बात होती है तो निश्चित तौर पर वो कहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारा लगातार सतत प्रयास है। जब उनको हम बताते हैं, पूरा विजुअल बना के बताते हैं, तो निश्चित तौर पर वो उस चीज़ पर फोकस तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए करते हैं, फिर जाके कहाँ वैसे की वैसा ही हालात हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर रोजी ना जाओ रोजी ना कराओ जैसी स्थिति बनती है, पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति इस चीज़ में भी बनती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब तक नालियों की साफ सफाई नहीं होगी, जब तक पानी का भराव जारी रहेगा, अतिक्रमण नहीं हटेगा, तो निश्चित तौर पर नालियों की सफाई नहीं हो सकती। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन भी क्या करे, कई बार तो विवादों को भी सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को, और रिपोर्टें तक हो जाती है। तो ऐसे में कर्मचारी भी थोड़ा सा दबते हैं, हटाने में अतिक्रमण को दबते हैं। तो ऐसे में साफ सफाई कैसे हो और बीमारियां पलती हैं। अभी बार्डी में हम खड़े हैं, बार्ड के ही मेंबर हैं कुछ, उनसे बात करते हैं कि आपके बार्ड की जो स्थिति है वो कैसी है? बाढ़ की स्थिति खराब है साहब। नालियों में जो पानी है रहता है आता है तो ऊपर का कचरा तो उठा लेते हैं, नीचे का नहीं उठाते। तो और वो उठाने भी निकालने के बाद में भी नहीं उठाती गाड़ी आती, तो उसी की वजह से चले जाते। पानी का भराव है, बरसात का पानी आता है घरों में घुसता है, बहुत परेशान है। बीमारियां होती हैं, बच्चों को खेलने तक की जगह कम पड़ जाती है। पानी की निकासी नहीं है? नहीं है, फिर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, पानी की निकासी तो होती नहीं है। तरन्नुम, उन्होंने बताया बिल्कुल कि दीपक, पानी की निकासी नहीं है लंबे वक्त से, इसीलिए जनता परेशान भी है। सीधा मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी जी बिल्कुल, मैंने सीएमओ से बात की, विदिशा सीएमओ सिंह साहब से। उनका ये कहना था कि निश्चित तौर पर जो अतिक्रमण है उन्होंने स्वीकारा, लेकिन लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। और उनका कहना था कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं, विदिशा में भी सफाई अभियान चल रहा है, सिरोंज में भी चल रहा है, बासुदा में भी चल रहा है। लेकिन वहाँ के नागरिकों से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि कुछ भी इस तरह की धरातल पर स्थिति देखने को नहीं मिल रही। थोड़ी बहुत औपचारिकता हुई है। सिरोंज में कभी परसों बारिश हुई थी तो हालात ये बन गए थे, सड़कों पर पानी भर गया था। ऐसे में आने वाले दिनों में जो बारिश होगी निश्चित तौर पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और जुलाई माह में हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश नाले सक्रिय हो चुके हैं, कब्जा हो चुका है। साफ सफाई जिस तरह की होनी चाहिए तो उस तरह की नहीं हुई है। सर, सफाई अभियान को लेकर भी उंगलियां उठ रही हैं। हम 1 महीने से लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं, यहाँ तक कि हमने जेसीबी 2 लगाई हुई है और एक पोकलैंड मशीन लगाई हुई है। ये जो अब देख रहे खेत में से जो नाला निकला हुआ है, अब खेत जो है ना कृषि भूमि आवास भूमि में बदल गई है। आप ये कहते हैं कि आप सफाई नहीं कराते, सफाई एक डाइवर्ट कर दी जाती है। लोग अतिक्रमण करे हुए, अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते हैं। एक अतिक्रमण हो तो बात करें, हजारों की संख्या में अतिक्रमण है। उन अतिक्रमण को हटाने के लिए अगर 1 साल भी लगाई जाए तो पूरी साल में बिल्कुल मनोज, यहाँ पर वादे तमाम किए जाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है। दीपक, संदीप और मनोज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रियलिटी चेक में साफ तौर पर देखा कि नालियों के क्या कुछ हाल, और यही कारण है कि बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि वादे पूरे किए जाते हैं लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो वो वादों को पूरा नहीं किया जाता है, और इसीलिए जनता में वो आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को